वो तीनों इंडियंस नहीं है। अच्छा। ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स ठीक हैं, हो गया। 4 राइफल्स मिली हैं। ठीक है। और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम आम पब्लिक और पॉलिटिशियन की ये एग्जांपल है, जैसे ये भाई हमें दिखाएंगे, 1 मिनट इधर लेकर आए, कि जैसे डुगडुगी बजाई जाती है और बंदर जो उनसे तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडुगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। क्या दोनों तरफ पुराने पई है, उधर भी पुराना मोदी है, इधर भी पुराना तो शबाश। क्या रिलेशन बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या वजह है? दोनों मतलब आपने बोला भाई जब तक अडियाले वाले से बात नहीं करोगे कुछ भी नहीं तो होगा। क्या शेख मुजीबुर रहमान जो था वो गद्दार था? और ये सवाल 1970 से हमारे बच्चों के दिमाग में और हमारे बच्चों के दिमाग में यही बात पढ़ाई कि गई भाई है, वो अलग हो गए तो इसलिए वो गद्दार था। ऐसे एक सवाल मेरा भी बनता है, मैं ये थोड़ा जज्बात में आके, इमोशन में आके क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन हम भी तो हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ऐसे तो फिर हम भी गद्दार हुए। मतलब एक सवाल है। मेरे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ। क्योंकि आप पाकिस्तानी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 9 के करीब लोगों की जानें गई। और अब खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कि वो ग्रोह, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है अननोन पर्सन्स की तरफ से। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं शिबली फराज, और ये पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी स्पीच में इंडिया की तारीफ की है, इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की है। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ब्लंट अंदाज में अपनी ओपिनियन देते हैं, अनबाइस अपनी ओपिनियन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट। दिलशाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वीडियो आप हमारे साथ करते हैं, काइंडली जाके नीचे कमेंट बॉक्स में देखा करें कि आपकी बात को लोग कितने अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो बॉर्डर के इस साइड से हो या उस साइड से हो, ज्यादातर बल्कि उस साइड से ही होते हैं। मुझे बताइए, स्टार्ट कहाँ से करें? शिबली फराज से स्टार्ट करें या फिर जो जम्मू में वाकया पेश आया और फिर उसके बाद अब ये जो उसका रिजल्ट सामने आया उसके ऊपर बात करें? सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जो सपोर्ट करते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। ठीक है, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मजीद पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको दुनिया के सामने रख सकें और उसमें कोई ना कोई बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ अपना जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, खबर आप जिस मर्जी से शुरू कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो भी बात करूंगा आपने बीच में मुझे टोकना नहीं है। ठीक हो गया। जैसे कि अभी आपने बात की शिबली फराज की, सबसे पहले तो मैं आपको शिबली फराज का छोटा सा जो है ना वो तारुफ करवा देता हूँ, इंट्रो करवा देता हूँ कि शिबली फराज एक बहुत मशहूर शायर है, अहमद फराज, उनके बेटे हैं। ठीक है, हाँ, जिनका एक शेर भी मुझे याद आता है कि अब के बिछड़े तो ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ठीक तो हो गया। मैं इस शेर की वजह से उनको जानता हूँ, और उन्होंने भी कैदोबंद की सौंपते सच बोलते थे और इसकी वजह से वो कई दफा जेल भी गए हैं। और खास तौर पे वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ बाहर निकलते थे और डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाते थे। और उनका बेटा भी उसी लेगेसी को लेके आगे चल रहा है। और इनका जो बेटा है वो भी काफी पुराना पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं और देखने वालों को बताएं कि उन्होंने क्या तारीफ ऐसी की, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत ज्यादा इस टाइम वायरल है। शिबली फराज जो कि पाकिस्तान के सेनेटर हैं, उनकी स्टेटमेंट। जी, एक तो वो पार्लियामेंटेरियन और बड़े मोअज़्ज़ पार्लियामेंटेरियन, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ा ब्लंट व्यू रखते हैं। ठीक है, ठीक है। उन्होंने अल्फाज यूज किया कि इंडिया बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के ऊपर किसी ने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। धांधली बेसिकली कहते हैं रैगिंग को, ना प्री पोल रैगिंग ना कोई पोस्ट पोल रैगिंग। ठीक है, जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उनको हुकूमती पार्टी ने भी माना और अपोजिशन पार्टी ने भी माना। में ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन क्या हम वर्ड दुश्मन लगाना साथ जरूरी था? बड़ी जबरदस्त बात की है। शायद अगला सवाल ही मेरा ये होता कि ठीक है, तारीफ की है, ये भी कह सकते थे कि भाई नेबर कंट्री में इलेक्शन हुए, यानी दुश्मन कंट्री की जगह अगर हम नेबर कंट्री लगा देते, हमारा क्या जाना था कि नेबर कंट्री में इलेक्शन हुए हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, ना तो अपोजिशन ने और ना ही गवर्नमेंट में आने वाली जो पार्टी है उन्होंने कोई धांधली का, रैगिंग का इल्जाम लगाया। ये दुश्मन वर्ड, पहले हम बुराइयां करते थे दुश्मन कह के, जी इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे जो सा बेरोजगारी बहुत है, इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे तो टॉयलेट नहीं है, इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों से बहुत जुल्म होता है। पहले हम ये बात करते थे,
अब नो डाउट सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी चीज़ों का हमें सामने आ गई हैं, हमें पता चल गया वो तो 5वीं बड़ी इकानवी बन के, हमें पता चल गया वहाँ की गवर्नमेंट तो वहाँ के लोगों को बकायदा पैसे दे रही है कि आप टॉयलेट बनाएं, वहाँ पे और बहुत सी चीज़ें, वो तो चांद पे जा पहुंचे, जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी इसका जिक्र करते नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसका जिक्र करते नजर आते हैं। मुझे ये बताएं, दुश्मन वर्ड नहीं चेंज हुआ, बुराई से तारीफ की तरफ हम आ गए हैं। पहले बुराई करते थे, आज तारीफ करते हैं, लेकिन पहले भी दुश्मन कहते थे, आज भी दुश्मन कहते हैं। एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट इंडिया का दुश्मन कहना इज परमानेंट। नहीं, ये हमने देखा है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास इस मुल्क को चलाने का इख्तियार है, वो यही वर्ड यूज करते आ रहे हैं। और इसमें कई मसलेतें भी छुपी होती हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया की खुल के तारीफ कर देंगे, देखें इंडिया की तारीफ हम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करेगा चाहे वो इंडिया छोड़ के बांग्लादेश भी करेगा तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे। जैसे कि अभी हम उनको छेड़ते होते थे पाकिस्तानी के 2%, आज उनका टका जो है वो हमारे करेंसी से ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे तो क्या हम गद्दारे वतन हो जाएंगे? नहीं, ये बात करने का हरगिज मकसद नहीं होता। बात करने का मकसद ये है कि आप उसको हमसाया मुल्क के नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि 1947 से हमने इकट्ठे सफर शुरू किया था, आज हम यहाँ क्यों फंस के रह गए हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट इस तरह की बात करते हैं तो लोग आपके ऊपर फतवा लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एजेंट कह देते हैं कि ये एजेंट है, इसको फंडिंग आ रही है, राह से फंडिंग आ रही है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो ध्यान रखते हैं। और दूसरा, इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो चल रहा है जो इमरान खान ने एक कौम के अंदर एक सवाल छोड़ा है, क्या शेख मुजीबुर रहमान का मैं ऑडियंस को तारुफ करवा देता हूँ कि वो बांग्लादेश के जो है ना, वो जिस तरह कायदे आजम हमारे जो लीडर हैं, इस तरह वो उनके बहुत बड़े लीडर हैं, फादर ऑफ द नेशन है, ठीक है। उन्होंने अभी एक सवाल खड़ा किया, क्या शेख मुजीबुर रहमान जो था वो गद्दार था? और ये सवाल 1970 से हमारे बच्चों के दिमाग में और हमारे बच्चों के दिमाग में यही बात पढ़ाई गई है, वो अलग हो गए तो इसलिए वो गद्दार था। ऐसे सवाल मेरा भी बनता है, मैं ये थोड़ा जज्बात में आके, इमोशन में आके क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन हम भी तो हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ऐसे तो फिर हम भी गद्दार हुए। मतलब एक सवाल है, देखने वालों में से किसी पास जवाब हो तो, या आपके पास जी, मैं आपको जो बांग्लादेश अलहदा हुआ, इस सवाल को मैं काउंटर करता हूँ। पहले इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था। आप उसकी तकरीरें उठा के देख लें, जो कि बंगाली जुबान में, लेकिन अगर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपको समझ आएगी। उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान जो बना है इसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी खून शामिल है इस पाकिस्तान के अंदर बनने के अंदर, और उनको इस्लामाबाद जो हमारी कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, वहां पे उनको घुसने नहीं दिया जाता था। बंगाली जुबान के साथ क्या किया जाता था वो आपको पता है। उसके बाद उनके ऊपर जो है वो अटैक्स किए जाते थे और उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता था, जो कि अल्टीमेटली उनके अलग होने की वजह बना। और वो भी इल्जाम हमने किस पे लगा दिया? शेख मुजीबुर रहमान पे लगा दिया, इंडिया पे लगा दिया कि उनके साथ मिलके इंडिया ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान में अगर कोई भी गलत काम होगा तो हम उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, या किसी दूसरे मुल्क पे इल्जाम नहीं लगा सकते, या अमेरिका पे, ये तो पाकिस्तान में तरीका ही बहुत आसान है ना। अगर आपने अपनी गलती और नाअहली छुपानी है तो आप इंडिया का नाम ले दो या अमेरिका का नाम ले दो, ठीक हो गया। और पाकिस्तान में मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल सामने। पाकिस्तान में इस टाइम आम पब्लिक और पॉलिटिशियन की ये एग्जाम्पल है, जैसे ये भाई हमें दिखाएंगे, 1 मिनट इधर लेकर आए, कि जैसे डुगडुगी बजाई जाती है और बंदर जो उनसे तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडुगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले के ऊपर खास तौर पे ये जो बांग्लादेश वाला मामला था, अभी ये दोबारा हालात इस तरह के पैदा हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मामला आगे खराब हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो आप अगर कोई पुराने तज्जियाकार उठा के देख लें, जो सीनियर तज्जियाकार है वो यही कह रहे हैं कि अभी भी हालात वही बन रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर हालात है, खासतौर पर जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है और कच्चे के डाकुओं वाला मामला है, वो भी आपको पता है, और इंटीरियर सिंध के अंदर जो हालात है वो भी आपको पता है। ये हालात फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा देखें कि आप क्रैकडाउन किस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, जो कि लीडिंग पार्टी है पाकिस्तान की, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है। अगर आप किसी लीडिंग पार्टी और इतने पॉपुलर लीडर को दबाने की कोशिश करेंगे या उसकी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, आप डेमोक्रेसी के साथ भला नहीं कर रहे। और इस बात का अदलिया ने खुद, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने खुद इस बात का इकरार किया कि उनके पास सबसे ज्यादा वोट बैंक था। आप ऐसे लीडर की जुबान कैसे बंद करवा सकते हैं? आप ब्लैकआउट किया हुआ है, आप उसका नाम नहीं ले सकते चैनल के ऊपर। ये भी चीजें सारी हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा। आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी कंट्री से, मैं कहता हूँ आप इंडिया को छोड़ दें, बांग्लादेश से कंपैरिजन कर लें, तो बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। बांग्लादेश को भी छोड़ते भाई, हम अफगानिस्तान से कंपैरिजन कर लें कि वो तो IMF के पास नहीं जा रहे, इतने बुरी हालात में थे, फिर भी वो IMF के पास नहीं गए उन्होंने। और अपनी क्या, उनकी जो इकोनॉमी है या करेंसी है हमारे से बेहतर होती नजर आ रही है कि नहीं?
देखिए अब हम IMF के पास गए, रिसेंटली हमारा बजट भी आने वाला है। ठीक है। ठीक है, तो आप देखेंगे बजट आने के बाद मुल्क में महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा। हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, जैसे कि पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगेगा, बिजली के ऊपर टैक्स लगेगा, गैस के ऊपर टैक्स लगेगा, और पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सब हमारी उन्हीं वजह हरकत की वजह से हुआ है, जो कि अभी देखिए ना, अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान ने इस इलेक्शन के ऊपर बयान दिया है, जो कि एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। 2018 वाला इलेक्शन आप निकाल के देख लें, किसी को एतमाद नहीं था। 2013 वाला इलेक्शन निकाल के आप देख लो, किसी का एतमाद नहीं था। तो आप देखिए कि जब हर 4 महीने बाद 5 महीने बाद आपकी गवर्नमेंट चेंज होनी है, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज होने हैं, आपके अंदर जो डेमोक्रेसी है वो है ही नहीं है। तो पब्लिक ने नहीं ट्रस्ट करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या ट्रस्ट करेगी? ये तो बहुत बात की बात है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या करते हो अली भाई? मैं जॉब करता हूँ, स्टॉल है मेरा। ठीक है, कैसा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ये मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हमारे साथ क्या अच्छा कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? ये मजाक है, सब कुछ मजाक है। क्या वजह है इसकी? गूगल मेरा लगा रहे हैं बस हम जैसे। और पाकिस्तान का इमेज नीचे से नीचे जाता जा रहा है। नीचे जा रहा है, लॉस देखे कितना हो रहा है। ये ठीक है। करेंसी हो गई वगैरह, ये हो गया। बाहर ममालिक यूके को देख लें, हाँ। चाइना को देख लें, ठीक है, सब देख लें। और आगे ये से पाकिस्तान आगे में जा कुछ रहे भी नहीं, आगे से आगे जा रहे हैं। तरक्की कुछ भी नहीं। जनरल को देख लें, ठीक है। कर्नल को देख लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं हॉस्पिटैलिटी। जबरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ या पब्लिक के साथ? मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। क्या वजह है इसकी? मतलब इनकी वजह ये है कि वो अपना पेट भरना चाह रहे हैं और वो भर रहे हैं। हमें वो इस तरह ही उन्होंने ना हमें कंगला छोड़ देना, लाशें बना देना उन्होंने हमें। जिंदा लाश बना। जिंदा लाश बन चुके हैं हम, इस टाइम बन चुके हैं। महंगाई ऐसी सिचुएशन में दुनिया हम पे हंस नहीं रही होगी। खास तौर पे अगर नेबर कंट्री की बात करें, आज तो हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे से आगे चला गया, इंडिया जो सा वो बेहतर हो गया। ये बिल्कुल बात सही। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है फॉरेनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये हमारी तो रेपुटेशन आप उन्हें एक्सप्लेन किया करें कि यार मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूँ, वो क्या जो कहते दुनिया में खबर चल चुकी है वो चल चुकी है। ये चीज है, हुक्मरान ही देखिए, ऐसे यही हैं। बात है। इधर मैं मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते, पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते? इधर लेट्स सपोज, जैसे मैंने इन्हें बोला कि आप एक्सप्लेन किया करें, वो एक्सप्लेन कर भी दे तो कुछ नहीं बनता। लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा हो कहता हूँ, आप कहते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान में हर चीज अच्छी हो रही है। आप एक दफा बोलिए जरा। पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुर्बत भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, क्या ये कहने से सामने वाले मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल। यही चीज है, यही तकलीफ है। मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे पूरी दुनिया में। मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान की तारीफ हो, लेकिन सच्ची तारीफ हो। ऊपर हाँ। हुक्मरान है, मजाक ही हो रहा है पाकिस्तान का। ये देख लें, ठीक ये है। सियासत इन्हें करने नहीं आ रही। इमरान खान को देख ले, ग्रेट होनेस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा। मसला पता क्या है? हाँ। यहाँ पे जो सच बात करेगा ना, हाँ। उसको गायब कर देंगे। उसे या उसे गद्दार कह देंगे। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ पे जो इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर हुए? मतलब मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, क्योंकि आना खान को चाहिए था। धांधली हुई। धांधली। चले, ठीक हो गया। दिलशाद भाई देखें, इधर चाहे कोई जॉब करने वाला है, चाहे कोई स्टूडेंट है, इवन मैं इस बच्चे से भी पूछ लूंगा, मतलब पूछता नहीं लेकिन इस बच्चे से भी पूछ लूंगा, वो भी ये कह देगा कि भाई बहुत से मुश्किलात हैं और ये सब चीजें हैं। क्या इसकी वजह क्या है? हर पाकिस्तानी को इस चीज का पता चल चुका है, फिर भी हम अपने आप को अगर छुपाएं कि नहीं जी नहीं, तारीफ कर दो, क्या इससे? नहीं, आजकल के सोशल मीडिया के दौर है। आजकल हर चीज जो है वो आपको मोबाइल के ऊपर मिल जाती है। ठीक चाहे है। आपके पास इतनी ज्यादा एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कोई भी खबर अब छुपी नहीं रह सकती। ठीक हो गया। और इन दोनों भाइयों की बात सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि अब वो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, ठीक है, जो चेहरे इस मुल्क को चलाते थे ठीक है। और जो चेहरे इस मुल्क को चला रहे लेकिन हैं। दिलशाद भाई इधर मैं एक चीज कहना जी। चाहूंगा, एक अभी भी दो चीजें ऐसी हैं, एक मजहब के नाम पे और एक इंडिया के कह लें कि दोस्त कह लें या इंडिया के नाम पे किसी भी पाकिस्तानी के खिलाफ आप कोई कंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इधर जितने लोग खड़े हैं सब कहेंगे हाँ हाँ भाई अच्छी बात कर रहे हैं। कोई एक बंदा कहेगा ओ भाई ये जो इंसान खड़ा है ये इंडिया की तारीफ करता है, ये तो इंडिया का एजेंट है, तो सारे उसे पकड़ लेंगे, ओहो ये पकड़ा गया। ऐसा है कि नहीं? बात नहीं सुनेंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और मैं मजे की बात तो अभी आप यहाँ पे सच बात दिखा रहे हैं लोगों को, हाँ। आपको भी थ्रेड्स आने लग जाएंगे। मैं आपको क्या पता हो इस चीज का, लेकिन खैर आपने ये बात ठीक की है और देखने वाले भी जानते हैं। कभी हमें FIA से नोटिस, कभी कहीं से नोटिस, ये चीजें आती रहती हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालात हैं? बस हालात जो है ना, गरीब जो है ना, जो तबका गरीब है ना वो पिसता ही जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। ठीक है। जो पहले आवाम सुख का सांस ले
पाती थी, अब जो नहीं ले पा रही। वो बिल्कुल नहीं। कैसे हालात हैं? ठीक है, बिल्कुल। अभी कल ही बजट भी अनाउंस हुआ है, हाँ। तो उसमें जो है वो जो जिस तरह लग रहा था कि गरीब के लिए होगा, वो उतना कोई खास उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक हो गया, और परेशानी इसके बन अलावा रही है। परेशानी बन रही है, दिन ब दिन जो है वो बेहतर की तरफ नहीं आ रहे, हम पीछे की बैकवर्ड ही जाती ठीक जा है, रहे हैं। नेबर कैसे आगे जाता जा रहा है, इंडिया कैसे आगे जाता रहा है? वो इस टाइम उनका जो वो गूगल की तरफ उनका है, अमेज़न वहाँ पर है, IT वहाँ पे है। IT वहाँ पर है, नंबर 1 वहाँ पर है। हमारा तो बैकवर्ड ही, हम लोग पीछे से पीछे जाते आ रहे हैं। ठीक हो गया। प्रोडक्शन में हर जगह में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हालात हैं पाकिस्तान के और आपके? हमारे हालात तो कुछ ना पूछे क्या हालात चल रहे हैं। क्या वजह है, मतलब जिससे भी पूछ रहे हैं सभी कह रहे हैं कोई बुरे हालात है। हैंड टू माउथ हुए में और सफेद पोशी में जीना बड़ा मुश्किल उसकी हुआ है। रीजन गवर्नमेंट है या आप खुद हैं? उसकी पॉलिसीज जो चल रही है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं आ रही, मेडिकल के लिए, व्हाइट कॉलर्स के लिए। पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है। स्वे टू गॉड ये यकीन जाने, अगर है। वहाँ पे हमने ईद भी बनानी है, हमने सफेद पोशी भी बरकरार रखनी, बच्चों की फीसें भी देनी है, ठीक उसको है, हमने ठीक हो गया, ठीक है, थोड़ा आगे आ जाए। और हमने उनको ये शो भी नहीं करना, हाँ। कूलर भी चलना है, AC भी चलना तो है। मुश्किलात तो बनेगी। इस कदर मुश्किलात है कि यूटिलिटी बिल जमा करवाएं या किचन चलवाएं। ठीक है, अगर मुझे ये बताएं, हमारे पॉलिटिशियन आज असेंबली में खड़े होके या कभी किसी स्पीच में ये कहते हैं इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ आगे चला गया, इंडिया इकोनॉमी में आगे चला गया, IT में आगे चला गया। ये कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, वहाँ पे रैगिंग नहीं होती, यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। ऑफ कोर्स इंडियन और दूसरे ममालिक से हमारा तो मुआवजना ही नहीं है ना। ठीक है। वहाँ पे आप इनकमिंग देखें उनकी, अगर इनकमिंग कितनी उनकी जबरदस्त है, उनका बिजनेस कितना जबरदस्त है, अगर वहाँ पे महंगाई भी हो जाती है, हम वो तो पब्लिक अफोर्ड करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं कि 8 बजे शॉप बंद होनी चाहिए। ठीक है। ऑफ कोर्स बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उनका आप देखें ना, उनको रिटर्न मिलता है, उनको ये रिवॉर्ड चीज़ मिलता है, है। उनको मेहनत का सिला मिलता है, और वो बिल्कुल रिलैक्स है। उनका कोई घर में झगड़ा नहीं है, ठीक है। मेरा बेगम से भी झगड़ा है, मेरा टीचर से भी झगड़ा है, मेरे बच्चों से भी झगड़ा है। और ठीक है। यकीन करें, जो सरबरा है ना इस वक्त इस कदर पीस रहा परेशान है, है। यकीन जाने के सिर्फ उसको बीमारियों के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अंकल जी You're आपका। अल्तिशाल भाई क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, एक बंदा, ये देखो, ये तो भाई मेरा स्क्रिप्टेड बंदा है, इसको तो मैं पता नहीं क्या क्या चीजें, मतलब ये जो कहा है या सोच बनाई जाती है, ठीक है, ये तो स्क्रिप्टेड। ये अंकल जी भी स्क्रिप्टेड थे, वो गाड़ी वाले भी स्क्रिप्टेड थे, इधर जितने लोग खड़े थे, मतलब सभी रोना रो रहे हैं। इन सबको मैं लेके आता हूँ। देखें, जब हम अपनी आवाम के ये हालात देखते हैं तो इस वजह से हम सख्त और तल्ख ये बातें करते चीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है। देखिए, ये हमारा बच्चा, ये 15-16 साल का बच्चा, इसने ज़ाहिर है पाकिस्तान में पूरी जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। ठीक है। तो अब जब तक इसको अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं मिलेगी, इसको अवेयरनेस नहीं मिलेगी, इस बच्चे को, ठीक है। इस बच्चे को रोजगार के अच्छे मौके नहीं मिलेंगे, तो मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर तो बेरोजगारी में इजाफा ही होना है। ठीक और है। ये बात कैसे ठीक होगी? ये बात ऐसे ठीक होगी कि हम जो अपनी गलतियां हैं उनकी निशानदेही करेंगे, उनको और उन्हें पिन पॉइंट बेहतर करेंगे करने और की उनको कोशिश बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो और वो गया। बेहतर कौन करेगा? वो जो मुल्क चला रहे हैं लोग। इसी वजह से हम अपनी जो आवाज है वो लोगों के सामने बुलंद चाहते करते हैं। हैं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त आपने बात किया, लेकिन आगे हम ये इस चीज के ऊपर बात करेंगे। रियासी अटैक हुआ जम्मू में, और वहां से उनके सोशल मीडिया, इंडिया के सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल थी कि भाई मोदी बदला लेगा। और अब खबरें ये आ रही हैं, जो कि मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया था, कि शायद वो लोग जो उस अटैक में इन्वॉल्व थे, या ठीक है, जो मास्टरमाइंड थे, वो पाकिस्तान में कहीं मारे गए हैं, अननोन पर्सन की तरफ से उनको जो है ना मार दिया गया है। ये देखने वाले बताइएगा, आपने क्या ये खबर सुनी या देखी, और इसके ऊपर कितनी ऑथेंटिसिटी, ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अगर इस ऐसा- हमले में ना 3 लोग मुलव्वस हैं, और वो तीनों फॉरेनर्स हैं। वो खबरें तीनों जो आ रही जो हैं। खबरें आ रही हैं, ठीक है, खबरों के मुताबिक मैं बता, वो तीनों इंडियंस नहीं है, अच्छा। ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं, जो कि USA मेड राइफल्स ठीक हैं। हो गया। 4 राइफल्स मिली हैं, ठीक है। और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। और चाहे जहां पे भी ऐसा वाकया हो, जी। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या दुनिया का कोई कंट्री हो, कोई भी इंसानी जान जो है उसकी बहुत कदर कीमत होती है। वो चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी फिरके से बिलोंग करता हो, या किसी भी कौमियत से बिलोंग करता हो, ठीक हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह कि एक इंसानी जान जाया हुआ है, और है। वो भी वो रिलीजियस, उनका कोई काफिला जा रहा था ठीक है। अपनी मजहबी रसूमात हिंदू अदा करने। कम्युनिटी जा रही थी। तो हमें तो ऐसे मौके पे सिक्योरिटीज देनी ये चाहिए। चीज। हम यहाँ पे सिक्योरिटी, अब जैसे देखे, जब क्रिश्चियंस के यहाँ पे कोई त्यौहार होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सिक्योरिटी दें। जबरदस्त। जब मुसलमानों के होते हैं, मुस्लिम्स के होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी दें। ठीक है। देखिए, हमने अमन, दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, ना जबरदस्त। कि हमने दुनिया को ये बनाना है, क्योंकि हमारा मिशन है कि पीस, दुनिया के अंदर अमन कायम होना चाहिए। जंग शंग से हमने देख लिया, पिछले 1000 साल हमने जंगें की हैं। ठीक है। एक सल्तनत बनती थी, दूसरी टूट जाती थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और वो जिन- लोग चाहे यहाँ से हैं या वहाँ से, क्या कहना चाहेंगे, चाहे जी, वो मैं- इंडिया से हैं? चाहे अगर ये वाकई इंडिया में, इंडिया के जो 3 लोग हैं खास तौर पे, हाँ। चाहे वो इंडिया से, चाहे वो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। ये चीज़ है। और उनको उल्टा लटकाना चाहिए चौक के अंदर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो है वो इंसानियत पे हमला किया है, और इंसानियत पे हमला कभी भी बर्दाश्त
बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। ठीक है। इसी तरह से अब कुवैत के अंदर भी जो 40 इंडियंस है उनकी हाँ, ये जो भी है ठीक है उनकी डेथ्स हो गई हैं। ठीक है। उनकी जो फैमिलीज है हम उनके साथ भी जो है वो इज़हार हमदर्दी करते हैं। ठीक है। और जो इंजर्ड है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से उनकी रिकवरी हो ठीक जाए। है। क्या ठीक है। खूबसूरत चीज हो, क्या ही खूबसूरत चीज हो। तो जो बात यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी, एक आम इंसान ये कर रहा है, एक आम यूट्यूबर ये बात कर रहा है, यही चीज अगर चाहे कुवैत इंसिडेंट है या कोई भी वाकया हो, पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाए कि भाई इंडिया में जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ हम उसके मजम्मत करते हैं, अफसोस करते हैं। कुवैत में जो इंडियंस की जान गई हम उनकी अफसोस करते हैं। तो कितना एक खूबसूरत सा यानी एक पॉजिटिव गेस्चर जाता है। जी, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, हर चीज पे पॉलिटिक्स की जाती है, हर चीज पे सियासत की जाती है। देखें यही तो वजह है ना कि हमारी इसी सियासत की वजह से तो हमारा ये हाल होगा कि आज आप लोगों के हालात सुन रहे हैं हाँ। कि वो किस तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर ठीक है। है। और यकीन माने कि पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी इन्हीं हालात में जिंदगी गुजार रही है। मैं कहता हूँ 60, आपने बोला, मैं 80 कह सकता हूँ, 80 कह सकते हैं। मैं तो थोड़ा मार्जिन रख के बात कर रहा था 60% के ऊपर, लेकिन ऐसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो हमला हुआ है वो TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल कर ली खबरें ये है, आ उसको रही हैं। एक्सेप्ट कर लिया ठीक है। है। अब देखिए ये TRF को वो जोड़ रहे हैं कि ये ऑफ शूट है जो लश्कर तैयबा हाफिज सईद के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर मसले मसाइल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, ठीक ठीक है। है, तो उसके साथ जोड़ रहे हैं। अगर तो ये वाकई उसके साथ जोड़ा जा रहा है तो फिर ये हमारे आने वाले रिलेशंस के लिए बहुत ये कोई अच्छी खबर नहीं ठीक है, है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे भी नई गवर्नमेंट आई है और यहाँ पे भी नई ऑलमोस्ट मतलब गवर्नमेंट आई है, कुछ ही माह हुए हैं। तो और ये भी कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान में नून लीग यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती है तो इंडिया के साथ खासतौर पे ट्रेड के लिए बहुत सी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, रिलेशन बेहतर होते हैं। लेकिन इस दफा मुझे अपनी पर्सनल जी क्या दोनों तरफ पुराने पाई है, उधर भी पुराना मोदी है, इधर भी पुराना तो शहबाज। क्या रिलेशन बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या वजह है? दोनों मतलब आपने बोला भाई पुराने- जब तक अडियाले वाले से बात नहीं करोगे कुछ भी नहीं तब होगा। तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। इमरान हमारा खान मुल्क से। कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी ये चीज तो खबरें ये आती हैं कि अमेरिका भी ये कहता है कि अगर ये खबरें हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कि अमेरिका भी ये कहता है अगर पाकिस्तान को लोन, IMF ये कहता है कि लोन तब मिलेगा जब इमरान खान जमानत देंगे, गारंटी देंगे। भाई IMF को अपनी चीज है, वो आपको भी पता है उसने क्या करना है। हमारा एटमी ताकत सारा कुछ उन्होंने छीनना है, छीनना है, एटमी ताकत ले लेना है। छीनना है, उन्होंने ये काम करना है। उन्होंने और कुछ नहीं करना। हम तो कहते ही हैं कि अब पाकिस्तान मुझे के ये पास है ही बताएं- एटॉमिक एक पावर है। छोड़ो वो बात छोड़ो। अब परसों एक बंदा हज के लिए जा रहा था, अच्छा। एहराम पहन के। ठीक है, इमरान रियाज खान की आप बात कर रहे हैं। इंसानियत नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है। जिसने भी किया अल्लाह उसको खुश रखे। ठीक है, लेकिन कुरान पाक में एक चीज आई हुई है, हाँ हाँ एहराम में किसी बंदे को लुटाना। ठीक है। इंसानियत आप कह रहे हो कि इंडिया में ये हुआ है, वो हुआ है। यही बात मैं अब कह रहा पहले अपने मुल्क को तो देखो। यही बात मैं करने वाला आपका था। मुल्क भाई, आपका मुल्क 10 हिस्से हुए हुआ है। ओए होए होए होए, मतलब पश्तून अलहदा, बलोच अलहदा, सिंध हर अलहदा। सूबा अलग हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं करने वाला था कि एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें वो हज के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में जो है वो उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया अदारों की तरफ से। अगर यही सेम खबर इंडिया से आती तो हम क्या कहते हो, इंडिया वाले कितने जालिम हैं, इंडिया वालों ने वो क्या कहते हैं कि इंडिया वो उनका मुल्क है, वो जाने उनका प्यो जाने। ये चीज साढ़े हमें मुल्क का अपना पाकिस्तान को- काम है। ठीक है। और हमें पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई 70 साल से आजाद नहीं है। आजाद नहीं है। ना ठीक हो बस गया। ये बात आपको एंड। चले जी, क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई? लास्ट में हम वाइंड अप करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हर बंदा गुस्से में आ रहा है, हर बंदा जज्बात में आ रहा है कि यार कोई कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान 10 हिस्सों में बढ़ चुका है, कुछ ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है हमसे बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, किस साइड पे जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को जरूर सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान आजाद नहीं है। आजाद वो मुमलिकत होती है जहाँ पे आप खुल के बात कर सकते हैं। आजाद वो मुमलिकत होती है जहाँ पे लोगों की वजह से हुकूमत बनती है। पब्लिक की क्या? अवाम की जमहूरियत, पब्लिक की जो डेमोक्रेसी, जो कि हम बार बार हर वीडियो में रोना रोते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के मुंह से डेमोक्रेसी की बातें सुन रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक अच्छा, है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वैसे हम फिजिकली आजाद ही हैं। देखिए, अगर कोई लॉजिक मतलब कोई थोड़ा जिसकी उस तरीके से विजन ना हो, यही कहेगा कि भाई अपनी मर्जी से आप लाहौर में रह रहे हो, जब दिल करे जो पहनते हो, जो खाते हो, जहाँ दिल करता जाते हो, और फिर ये कहते हो कि भाई जो है आजाद नहीं है। देखिए ध्रुव ज़हनी तौर पे शायद आजाद नहीं है। देखिए ध्रुव राठी एक यूट्यूब चैनल है, हाँ। सब लोग उसको जानते हैं। ठीक है, बहुत उसने famous। हुकूमत खिलाफ कैंपेन कितनी तगड़ी चलाई है। ठीक है, और इंडिया की हुकूमत के खिलाफ, और उसकी वजह से उसका जो बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज है वो भी आप माने या ना माने कम हुआ है। कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। क्या उसको किसी एजेंसी ने उठाया? ओए होए होए। क्या उसको किसी ने गिरफ्तार किया? लेकिन वो इंडिया में होते नहीं, वो होते हैं उधर जर्मनी में मेरे ख्याल से। उनकी फैमिली तो उधर ही है। ये चीज़ ठीक है, हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर
एक बंदा बाहर बैठ के कोई वीडियो बना रहा है, उसकी फैमिली को उठा लेते हैं। ठीक है। इवन उसका 6 साल का बच्चा उसको उठा लेते हैं, 80 साल की बुजुर्ग औरत है उसको उठा लेते हैं। ठीक है। और ये बेगैरत किस्म के लोग जो है वो घरों में जिस तरह दाखिल होते हैं ना ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस देखते हैं, टाप के जाते हैं अंदर, छलांगे मार के ठीक जाते है। हैं। और ये देखें, मेरी बात सुने, जब तक आप इन लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करवाएंगे, आप तब तक भूल जाएं कि आपको कोई जो है वो अपने हकूक चेंज जा सकते हैं। ठीक हो गया। मैं लास्ट में अपनी पर्सनल ओपिनियन इसी तरीके से दूंगा कि पाकिस्तान में जो बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे आसान हल इन इश्यूज से बाहर निकलने का ये है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए। पब्लिक को जो झूठ बताया गया है 76 साल, ऐसा माइंड में झूठ बैठा दिया है कि आज जो सच बोलेगा वो झूठा लगेगा। लाइक मैं अगर कह देता हूँ कि नहीं यार इंडिया दुश्मन नहीं है, तो सब कहेंगे ये तो पक्की बात है, इंडिया से जो ना कुछ ले रहा है इसलिए इंडिया की तारीफ कर रहा है। हमें साजिश चल रही है, पाकिस्तान शुरू से सियासत से चल रहा है। ठीक हो गया, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमारी यूथ में ये चीजें सामने नहीं आएगी कि हाँ भाई हमें खुद को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के लिए वर्क करना है, यूनिटी लेके आनी है, ना सिंधी ना बलोच ना पंजाबी ना पश्तून, एक पाकिस्तान की बात करनी है, तभी जाके पाकिस्तान आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और जी डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक हो गया, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, ये भाई की बातें, जितने भी लोग इस वीडियो में मौजूद थे उनकी ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।